हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 17 सॉल्व करेंगे, जो कि 5 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसकी थीम है फन विद पोएम्स। और बच्चों, यह है वीक 3 की वर्कशीट है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आई एम एनी एंड आई एम बैक विद माय काइट किट्टू। मैं एनी हूँ और मैं अपनी काइट किट्टू के साथ दोबारा आ गई हूँ। यस्टरडे वाइल प्लेइंग आई टाइड इट टू अ लॉन्ग थ्रेड एंड सेंट इट अप इन द स्काई। कल जब मैं खेल रही थी तो मैंने अपनी पतंग को एक लंबे धागे से बांधा और उसे आसमान में बहुत ऊंचे तक उड़ाया। देयर किट्टू मैट कैडी द क्लाउड। वहाँ किट्टू एक कैडी नाम के क्लाउड से मिली। दे टॉक्ड फॉर आवर्स एंड फाइनली दे लाइक्ड ईच अदर सो मच दैट कैडी इन्वाइटेड किट्टू टू कम बैक अगेन टू प्ले विद हिम द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर एनी बता रही है कि जो किट्टू काइट है वह आसमान में गई थी और कैडी क्लाउड से मिली और उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और वे एक दूसरे को इतना लाइक करते हैं कि कैडी ने तो किट्टू को अगले दिन खेलने आने के लिए फिर से इनवाइट कर दिया है। ओह व्हाट अ डिलाइट इट इज़ टू मेक न्यू फ्रेंड्स। आफ्टर दैट किट्टू एंड आई वेंट बैक होम। ओह कितना मज़ेदार होता है नए फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाना। उसके बाद किट्टू और एनी वापस घर आ गए। चलिए, आपने इनके बारे में जान लिया। अब नीचे दिए गए क्वेश्चंस करते हैं। होप यू एंजॉयड रीडिंग दिस स्टोरी। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आशा करते हैं आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा। अब नीचे दिए गए क्वेश्चंस को कंप्लीट करें सही ऑप्शन को चुनकर। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है द डैश आस्क्ड किट्टू टू कम बैक द नेक्स्ट डे अगेन बिकॉज ही वांटेड टू प्ले विद किट्टू। तो किसने कहा था किट्टू को कि कल फिर से आना, हम खेलेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे स्काई। तो स्काई करेक्ट है, यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे और ब्लैंक में स्काई लिखेंगे। सेकंड, किट्टू वेंट बैक होम हैप्पीली विद डैश। किट्टू किसके साथ खुशी खुशी वापस घर चली गई। तो यहाँ हम लिखेंगे एनी। तो एनी करेक्ट है, एनी के साथ किट्टू खुशी खुशी घर चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ अबाउट क्रिएटिंग अ पोएम ऑफ योर ओन। अपने आप पोएम क्रिएट करना कैसा होता है। आई एम श्योर इट विल बी अ लॉट ऑफ फन। डू टेक हेल्प फ्रॉम द क्लू बॉक्स। अपने आप पोएम बनाने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे विश्वास है कि आपने खूब मज़े किए होंगे। आप नीचे दिए गए क्लू बॉक्स यहाँ देख सकते हैं बच्चे, क्लू बॉक्स दिया गया है। आप इसमें से हेल्प ले सकते हैं और नीचे पोएम क्रिएट कर सकते हैं। तो पोएम का टाइटल है कैडी द क्लाउड। हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम अ क्लाउड। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं एक बादल हूँ। माई नेम इज़ कैडी, से इट। तो यहाँ पर लिखेंगे अलाउड। मेरा नाम कैडी है और तेज से बोलिए, से इट अलाउड। आई लव टू स्टे अप इन द स्काई। मुझे आसमान में ऊपर रहना पसंद है। वैन द विंड ब्लोज इट टेक्स मी। तो यहाँ लिखेंगे हाई। वैन द विंड ब्लोज इट टेक्स मी हाई। जब हवा चलती है तो वो मुझे ऊपर ले जाती है। इफ़ यू वॉन्ट टू सी मी कम आउट ऑन अ क्लाउडी डे। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो क्लाउडी डे, जिस दिन बादल हो उस दिन आएँ। वी विल हैव फन टुगेदर। हम मिलकर मज़ा करेंगे। वी विल सिंग लाफ एंड डैश। तो यहाँ पर लिखेंगे प्ले। हम गाना गाएंगे, हंसेंगे और खेलेंगे। तो बच्चों, यहाँ क्लू बॉक्स की हेल्प से हमने ब्लैंक्स को फिल करके एक पोएम क्रिएट कर दी है। चलिए इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। कैडी द क्लाउड। हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम अ क्लाउड। माई नेम इज़ कैडी, से इट अलाउड। तो क्लाउड अलाउड क्या है, ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। आई लव टू स्टे अप इन द स्काई। व्हेन द विंड ब्लोज इट टेक्स मी हाई। स्काई और हाई भी यहाँ पर राइमिंग वर्ड हो गए। इफ़ यू वॉन्ट टू सी मी कम आउट ऑन अ क्लाउडी डे। वी विल हैव फन टुगेदर।
वी विल सिंग, लाफ एंड प्ले। तो यहाँ डे और प्ले भी राइमिंग वर्ड हो गए हैं। तो बच्चों कैसी लगी पोएम आपको? आप इसी तरह से पोएम बना सकते हैं। आपको याद रखना है कि जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो लास्ट में राइमिंग वर्ड्स होने चाहिए, तुकबंदी होगी तभी पोएम बनती है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।